सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें, इन फैसलों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी और उन्होंने बताया कि खरीफ फसल के लोन चुकाने की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। इस 15 अप्रैल तक बढ़ी हुई अवधि के अंतर का ब्याज जो करीब 60 करोड़ रुपए होगा, उसे सरकार भरेगी। वहीं शिवराज सरकार ने खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दिए जाने में भी नई व्यवस्था करने का फैसला लिया है। अब किसानों को व्हाट्सएप पर ही खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दी जाएगी। ये सब मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए 10 रुपए फीस तय की गई है। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। ये बीहर नदी पर सेमरिया विधानसभा में रीवा जिले में उक्त परियोजना में 86 गांव लाभान्वित होंगे और 9000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। 5.13 मेगावाट विद्युत खपत भी आंकृत है। परियोजना की अनुमानित लागत 158.6 करोड़ रुपए है। साधिकार समिति द्वारा इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई है। इसके रखरखाव पर भी 1250 प्रति हेक्टेयर का व्यय आना संभावित है और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आज 3670.19 करोड़ की इस अध्ययन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति को मंत्रिपरिषद ने अनुमति दी है। कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफाल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में 22 फरवरी 2022 को अध्यादेश जारी किए गए हैं। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, इन सबको आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की है। ये सभी निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को अधिनियम के रूप में लाया जाना है। इसको विधेयक को वरिष्ठ सचिव समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल पर ही उनको व्हाट्सएप करके वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप पर ऋण पुस्तिका तक मिल जाएगी। ये सुशासन का एक बड़ा फैसला है कि मोबाइल पर व्हाट्सएप पर उनको 10 रुपया शुल्क इसका रखा गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में परिवहन और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसको लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए नई ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई है। विदिशा और एक आदिवासी जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा और इस नीति के तहत 6 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को शुरू करेंगे। इसके बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। में भी लाई कि ग्रामीण परिवहन नीति बनना चाहिए और मुझे खुशी है कि ग्रामीण परिवहन नीति बनकर कैबिनेट में आ चुकी है। इसमें अभी हम 6 माह के लिए बसों के लिए विदिशा में शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा है कि इसके लिए किसी ट्राइबल जिले को भी लिया जाए। आज मैं अपने चर्चा करूंगा विभाग से कि विदिशा के साथ साथ एक ट्राइबल जिले में भी हम पायलट के रूप में परिवहन नीति को शुरू करें। ग्रामीण परिवहन नीति जो हम लागू कर रहे हैं उसको शुरू करें। तो ये बहुत अच्छी योजना है। जैसी ये योजना सफल होती है इसको हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे।